मनुष्य को समझाए कौन। इसलिए किसी ने कहा है, भली भांग कुएं परी कोई न करत विचार, जड़ मूरत पूजत फिरे तज चेतन करतार। अकल की आंख से देखो एक ऐसी नदानी है, न समझाए जरा समझे अजब दुनिया दीवानी है। ये दुनिया को समझाना बड़ा मुश्किल है। कबीर जैसे व्यक्ति 120 वर्ष की लंबी आयु तक समझाते ही रहे, समझाते रहे, लेकिन आए उनके शरण में लोग आए। कबीर जैसे व्यक्ति हो और उनके शरण में नहीं आए लोग, तो ये कैसे हो सकता है। आए लोग, लेकिन जैसा चाहिए वैसा उतने लोग नहीं आए। इसलिए कबीर को कहना पड़ा, ब्राह्मण क्षत्रिय वाणी तीनों कहल नहीं मानी। ब्राह्मण क्षत्रिय और बनिया, इनको तो कबीर की बात जची नहीं। हाँ, जो छोटे वर्ग के लोग थे, उनसे नीचे वर्ग के थे, जो पिछड़े हुए लोग और उनसे और पिछड़े लोग, वो कबीर के शरण में आए। उनको कबीर की बात जची, विवेकवान संतों की बात जची, और उन्होंने उनकी बातों को सुना, समझा और अपने जीवन में साक्षात किया। ध्यान रखना, अपने को जाने बिना शरीर छूट गया तो समझो कि हमारा आना मनुष्य शरीर में बेकार हुआ। और जिन्होंने अपने को जान करके शरीर छोड़ा, उसको कोई लाचारी नहीं, दीनता नहीं, पश्चाताप नहीं। इसलिए लाचारी नहीं है कि जिसको जानना चाहिए था उसको जान लिए, आप स्वयं को जान लिए। इससे बड़ा जानना और कुछ नहीं है। और स्वयं को जानने के लिए संत गुरुजनों का सानिध्य चाहिए, क्योंकि गुरुजनों के सानिध्य में जब तक नहीं जाओगे तब तक स्वयं का बोध शायद न हो। हाँ, कोई ऐसा संस्कारी हो जिसको दूसरे का सुन करके भी ज्ञान, सुनने से ज्ञान हो जाता, होता है ऐसा। 3 प्रकार से ज्ञान होता है, सुन करके, देख करके और करके। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा है, अभ्यास ही गुरु है। गुरु ने आपको दीक्षा शिक्षा दे दिया, थोड़े दिन में वो सत्य का बोध करा दिया, लेकिन आपके मन में वो बात जची नहीं। कहानी आप लोग सुने होंगे, कहते हैं एक आदमी किसी महापुरुष के पास गया, दीक्षा लिया, और उन्होंने बता दिया अंत में, तत्वमसि, तू ही सत्य है, तेरा स्वरूप ही सत्य है। लेकिन वो आदमी सोचा, लोग कहते हैं कि 4 वेद पढ़ो, 6 शास्त्र पढ़ो, 18 पुराण पढ़ो, 100 स्मृतियाँ पढ़ो, 52 उपनिषदों पढ़ो, तब कहीं ज्ञान होता है। और महाराज जी तो थोड़े देर में अपने स्वरूप का चिंतन करो, यही तुम्हारा स्वरूप ही सत्य है, बता दिए। उसके मन में विश्वास नहीं, गुरु के प्रति उसका मन टिका नहीं, तो चला गया कहीं पढ़ने के लिए। गुरुकुल में गया, और गुरुकुल में नियम था, भाई कोई काम करना पड़ेगा तो पढ़ सकते हो। तो वहाँ काम क्या था, और काम के लिए विद्यार्थी हो गए थे, एक काम के लिए बचा था, एक विद्यार्थी की जरूरत थी। क्या काम था, गौशाला था, गौओं को बाहर से चरा कर लाना, उनका गोबर इकट्ठा करना, और ये पाथी क्या बनाते हैं उसको बनाकर सुखाना और उसको रखना, और विद्या पढ़ना। इतना काम करने के बाद तब विद्या पढ़ना। 12 साल वो रह करके पढ़ा। अंत में आखिर में वही गुरु ने कहा, तत्वमसि, तू ही सत्य है, तेरा जो अस्तित्व है चैतन वही सत्य है। उन्हें सिर पर हाथ मारा, हे भगवान, ये तो हमारे गुरुजी ने थोड़ा देर में बता दिया था, लेकिन मन तो उसका नहीं टिका ना। तो गुरु के भी अवहेलना कर दिया, और अवहेलना कर दिया तो क्या भटकेगा ही, और क्या होगा। आप लोगों ने और एक कहानी सुने होंगे। एक बार नारद जी कहीं जा रहे थे, और चलते चलते उनको 4 ऋषियों मिल गए, सनातन, सतकुमार और सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। नारद जी ने प्रणाम किया, महाराज मुझे कुछ शिक्षा दीजिए।
उन्होंने कहा नारद तुम कितने पढ़े हो? उन्होंने कहा महाराज ये मत पूछिए, मैं 4 वेद पढ़ा हूँ, 6-7 पुराण, 18 पुराण पढ़ा हूँ, 108 स्मृतियाँ पढ़ा हूँ, 52 उपनिषद पढ़ा हूँ, और महाराज पढ़ा ही नहीं हूँ, खाली सब कंठस्थ है। उन्होंने कहा तुमने शब्दों को दोहराया है? उनका महाराज क्या शब्दों से भी बड़ा कुछ है? उन्होंने कहा हाँ। तुमने ना श्लोक में बताया, उसका नाम लिया भूमा को जाना? उनका नहीं, भूमा को तो नहीं जाना। सदगुरु कबीर ने वही कहा है अपनी बाणी में, धरती जाना त्याग गुण कभी न होती डोल, तिल तिल गर्वी होती रह ठिकों की मोल। वही भूमा की बात सदगुरु कबीर कहते हैं अपने बोलचाल की भाषा में, वो तो श्लोक में था। और नारद जी ने उनको कहा महाराज मैं तो इसी अहंकार में था कि शब्द से कुछ आगे है ही नहीं। सदगुरु कबीर ने कहा शब्द बड़ा कि जीव। प्रश्न किया लोगों से, पंडितों से प्रश्न किया। कबीर साहब का प्रश्न पंडितों से था, विद्वानों से था, जो अपने आप को माननीय समझते थे। उनसे उन्होंने प्रश्न किया कि भैया शब्द बड़ा है या जीव है? तो शब्द तो 2 प्रकार का होता है, एक ध्वनियात्मक और एक वर्णात्मक। वर्णात्मक शब्द मनुष्य से निकलता है, ध्वनि और चिड़िया से इत्यादि से निकलते हैं। ध्वनियात्मक शब्द तबला, पेटी, सितार इत्यादि से निकलते हैं। तो उस शब्द का कोई कीमत नहीं है। इसको जानने वाला कौन है? शब्दी चेतन जीव। उसी जीव की महिमा गाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, बाली को समझा रहे हैं, बाली की पत्नी रो रही है जैसा कि दुनिया का व्यवहार है, और उसमें राम उसको शिक्षा देते हैं। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, प्रगट सो तन तो ही आगे सोया, जीव नित्य तुम के ही लग रोया। गोस्वामी जी करवा रहे हैं राम से, जीव तो नित्य पदार्थ है। 2 पदार्थ है, एक नित्य एक अनित्य, एक जड़ है दूसरा। गुरुदेव काले नाम तू छोड़ कर दुनिया के सारे काम, तू छोड़ कर दुनिया के सारे काम, तू 2 घड़ी का ध्यान भी रंग लाएगा, 2 घड़ी का ध्यान भी रंग लाएगा, दे समय थोड़ा सुबह और शाम, तू दे समय थोड़ा सुबह और शाम, तू 2 घड़ी गुरुदेव काले नाम, तू छोड़ कर दुनिया के सारे काम, तू अपने तन को स्वस्थ कर आसन जमा, आसन जमा, अपने तन को स्वस्थ कर आसन जमा, आसन जमा, मन की चंचलता को प्यारे थाम, तू मन की चंचलता को प्यारे थाम, तू 2 घड़ी गुरुदेव काले नाम, तू छोड़ कर दुनिया के सारे काम, तू दिल किसी का मत दुखाया कर कभी, दिल किसी का मत दुखाया कर कभी, कर सदा उपकार के ही काम, तू कर सदा उपकार के ही काम, तू 2 घड़ी गुरुदेव काले नाम, तू छोड़ कर दुनिया के सारे काम, तू प्रेम पथ पर तू यदि चलता रहा, चलता रहा, प्रेम पथ पर तू यदि चलता रहा, चलता रहा, सद्गुरुदेव पाएगा सभी आराम, तू सद्गुरुदेव पाएगा सभी आराम, तू 2 घड़ी गुरुदेव काले नाम, तू छोड़ कर दुनिया के सारे काम, तू। अंत में कवि कहता प्रेम पथ पर तू यदि चलता रहा, चलता, प्रेम पथ पर
यानी हमारे, हाँ, इशारा हो रहा कि टाइम समाप्त हो गया। इसलिए जितना आप सुने हो, एक घड़ी आधी में पुनियाद, कबीर संगत साधु की और कटे कोटि अपराध। संतों का संगत हमें गिरते से उठा देती है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था, जात कुमारग मार्ग लावे, सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मार्ग लावे। वही मेरा बंधु है, वही मेरा साथी है, वही मेरा गुरु है, वही मेरा संचालक कर्णधार है, जो मुझे कुमार्ग में जाते हुए सन्मार्ग में लगा दे। इन्हीं वाणियों से विराल लूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।